क्वेश्चन है कि डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में कर्मिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए एनालॉगस आर्गन है, दूसरा कौन सा हो गया होमोलोगस आर्गन, तीसरा कौन सा हो गया जीवाश्म, चौथा कौन सा हो गया क्रमागत उन्नति। तो दोस्तों जो डैश लाखों वर्षों से आदिम जातियों में पाई जाती है वो क्या होती है, क्रमागत उन्नति जो पाई जाती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। पहला देखिए उपास्थि है, दूसरा कौन सा हो गया जोड़, तीसरा है एरोलर, चौथा कौन सा हो गया स्नायु। तो दोस्तों जो गले में जो छल्ले पाए जाते हैं वो क्या होती है, उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। क्या होती है, उपास्थि के छल्ले जो होती है गलों में पाई जाती है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। पहला ऑप्शन देखिए चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरित प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरित की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय के लिए किए गए दोलनों की संख्या है। पहला है आवर्तकाल, दूसरा कौन सा हो गया आयाम, तीसरा कौन सा हो गया तरंग दैर्घ्य, चौथा कौन सा हो गया आवृत्ति। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंग होती है प्रति इकाई समय के दोलनों की संख्या क्या होती है, उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हम आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं। पहला देखिए अल्कोहल दे रखा है, दूसरा कौन सा हो गया एल्डिहाइड, तीसरा कौन सा हो गया कीटोन, चौथा कौन सा हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो दोस्तों जो COOH होता है क्या होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होती है, COOH जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिवर्तन से ठोस की लंबाई में परिवर्तन होता है उसे भिन्नात्मक परिवर्तन क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे देखिए ऑप्शन देखा पहले रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा ऑप्शन कौन सा दे रखा है दोस्तों क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तीसरा कौन सा हो गया आयतन प्रसार गुणांक, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परिवर्तन की ठोस की लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। दोस्तों जो हम हवाएं छोड़ते हैं CO2 की मात्रा उसमें कितनी होती है लगभग। पहला ऑप्शन देखिए 4%, दूसरा कौन सा हो गया 8%, तीसरा है 12%, चौथा कौन सा हो गया 16%। तो दोस्तों जो हमारे सांस द्वारा छोड़ी जाती है CO2 की मात्रा उसमें कितनी होती है, 4% CO2 होती है। कितनी होती है, 4% जो होती है CO2 होती है। और जब मनुष्य श्वास लेता है तब CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। और जब छोड़ता है कितना होता है, 4% होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन देखिए CH4 दे रखा है, दूसरा कौन सा LPG, तीसरा कौन सा हो गया CNG, चौथा कौन सा हो गया प्रोड्यूसर गैस। तो दोस्तों जो मार्स गैस कहते हैं, किसे बोलते हैं, मीथेन को लोग मार्स गैस के रूप में जानते हैं। ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, सीजियम स्टांसियम, सीजियम सिलियम एल्युमिनियम और MgAlNa, यानी मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सोडियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो दोस्तों जो सापेक्ष साइज गलत बताता है वो कौन सा गया, मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सोडियम। ये जो है ये सापेक्ष गलती को बता, देखिए यहाँ पे बड़ा छोटा हो रहा है इसलिए क्या होती है, सापेक्ष साइज को गलत दिखलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों 23वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा। दोस्तों लोलक काफ़ी समय तक दोलन करता रहेगा, दूसरा एक लोलक से ही रुक जाएगा, तीसरा कौन सा लोलक पहले की तरह गतिमान रहेगा, चौथा कौन सा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें जब भी हम किसी लोलक को किसी तरफ से भरे बर्तन में लटका देते हैं तो लोलक क्या होगा, शीघ्र जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, भारी हो जाने का क्या होगा, वो शीघ्र ही रुक जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 5 फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। पहला ऑप्शन देखिए 250 केल्विन दे रखा है, दूसरा 268 केल्विन, तीसरा कौन सा हो गया 260 केल्विन, चौथा कौन सा हो गया 258 केल्विन। तो दोस्तों जो 5 फ़ारेनहाइट जो है उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है आप लोग जानते होंगे। देखिए F-32 होता है। ठीक है, नहीं जानते दोस्तों आप लिख लीजिएगा F-32/180 बराबर K-273। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ इधर हम बना लेते हैं।
क्या होता है एफ माइनस 32/180 बराबर के माइनस 273/100, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू हम रख देंगे, कितना है हमारे पास, f की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 माइनस 32 हो जाएगा, बटे में 180 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, k माइनस 273/100, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ के की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, तो के की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो 258 हो जाएगा, ठीक है। 258 केल्विन हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 258, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा युग्म है जो सही से सुमेलित नहीं है। पहला देखिए विषम शुक्र नली, दूसरा कौन सा होगा न्यास्य गिल्सन संपुट, तीसरा कौन सा हो गया ब्रिक यानी विकराणु, चौथा कौन सा हो गया यकृत यानी कि कुम्फर कोशिका भित्ति पित्त। तो दोस्तों जो युग्म सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, अग्न्याशय जो है ये गिल्सन संपुट है, इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों अग्न्याशय जो होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि अग्न्याशय क्या होती है, तो मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, अग्न्याशय होती है, ठीक है। और इससे क्या होती है, अग्न्याशी रस निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ऑडियो यहीं ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। आशा कर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको यदि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा जितने भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जाए और आपसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम।